क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग बड़ी आसानी से अमीर क्यों बन जाते हैं, जबकि दूसरे लोग जिंदगी भर कड़ी मेहनत करने के बावजूद गरीबी में ही जीते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत का खेल है? क्या अमीर बनने के लिए किसी खास टैलेंट, बहुत ज्यादा पढ़े लिखे होना या किसी अमीर घर में पैदा होने की जरूरत है? अगर आप इन सवालों के जवाब ढूंढ रहे हैं तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं। आज हम एक ऐसी किताब की गहराइयों में उतरेंगे जो 1910 में लिखी गई थी, लेकिन उसके सिद्धांत आज भी उतने ही सच और शक्तिशाली हैं। यह किताब है द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, यानी अमीर बनने का विज्ञान। नमस्ते दोस्तों, इंस्पायरो बुक्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, यह किताब दावा करती है कि अमीर बनना कोई संयोग नहीं, बल्कि एक सटीक विज्ञान है। जैसे 2 और 2 जोड़ने पर हमेशा 4 ही आता है, वैसे ही हर बार इस किताब में बताए गए नियमों का पालन एक खास तरीके से करते हैं तो आपका अमीर बनना गणितीय रूप से निश्चित है। यह किताब इतनी प्रभावशाली है कि इसे रोंडा बायर्न की उनकी बेस्ट सेलिंग किताब और फिल्म द सीक्रेट बनाने के लिए प्रेरित किया। तो चलिए बिना किसी देरी के इस अद्भुत ज्ञान की यात्रा शुरू करते हैं और सीखते हैं अमीर बनने का वो विज्ञान जो आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। चैप्टर 1, द राइट टू बी रिच, अमीर होने का अधिकार। सबसे पहले लेखक एक बहुत ही मजबूत नींव रखते हैं। वो कहते हैं कि अमीर बनने की इच्छा रखना कोई बुरी बात नहीं, बल्कि यह आपका अधिकार है। हर इंसान को एक भरपूर, सफल और खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है और बिना पर्याप्त धन के यह संभव नहीं है। सोचकर देखिए, एक इंसान के जीवन के 3 पहलू होते हैं, शरीर, मन और आत्मा। इन तीनों को पूरी तरह से विकसित करने के लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत होती है। शरीर को अच्छे भोजन, आरामदायक कपड़ों और एक अच्छे घर की जरूरत होती है। मन को विकसित करने के लिए हमें किताबों, ज्ञान, कला और यात्रा करने के अवसरों की जरूरत होती है। और आत्मा को विकसित करने के लिए हमें प्यार, सद्भावना और दूसरों की मदद करने की क्षमता की जरूरत होती है। इन सभी चीजों के लिए धन एक जरूरी साधन है। गरीबी में रहते हुए कोई भी इंसान अपनी पूरी क्षमता तक नहीं पहुंच सकता। जैसे एक गुलाब के पौधे को खिलने के लिए धूप, पानी और खाद की जरूरत होती है, वैसे ही एक इंसान को अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से विकसित करने के लिए धन की जरूरत होती है। इसलिए अमीर बनने की इच्छा रखना जीवन को और अधिक जीने की इच्छा रखना है, और यह एक बहुत ही पवित्र और स्वाभाविक इच्छा है। तो सबसे पहले अपने मन में से यह धारणा निकाल दीजिए कि पैसा बुरा है या अमीर बनने की इच्छा रखना लालच है। अमीर बनना आपका अधिकार है और यह आपका कर्तव्य भी है कि आप अपनी क्षमताओं का सर्वश्रेष्ठ विकसित करें। चैप्टर 2, देयर इज अ साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने का एक विज्ञान है। अब आते हैं किताब के सबसे मुख्य विचार पर। लेखक कहते हैं कि अमीर बनना पर्यावरण, टैलेंट या बचत करने की आदत पर निर्भर नहीं करता। उन्होंने देखा है कि हर शहर में, हर प्रोफेशन में अमीर और गरीब हर तरह के लोग रहते हैं। एक ही बिजनेस में 2 लोग काम करते हैं, एक अमीर हो जाता है और दूसरा गरीब रह जाता है। इससे यह साबित होता है कि अमीर बनना किसी खास बिजनेस या माहौल की वजह से नहीं होता। तो फिर रहस्य क्या है? रहस्य है चीजों को एक खास तरीके से करना। जो लोग इस खास तरीके से काम करते हैं वे अमीर बन जाते हैं, चाहे वो कितने भी गरीब हों या उनमें कितना भी कम टैलेंट हो। और जो लोग इस तरीके से काम नहीं करते वे गरीब रह जाते हैं, चाहे वे लोग कितनी भी मेहनत करें या कितने भी काबिल क्यों ना हो। यह एक प्राकृतिक नियम है, जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम। अगर आप एक सेब को हवा में छोड़ेंगे तो वो नीचे ही गिरेगा, चाहे आप कोई भी हो। ठीक उसी तरह अगर आप इस खास तरीकों को अपनाएंगे तो आप निश्चित रूप से ही अमीर बनेंगे। यह एक सटीक विज्ञान। आपको बस इस विज्ञान को सीखना है और इसे अपनी जिंदगी में लागू करना है। चैप्टर 3, इज अपॉर्चुनिटी मोनोपोलाइज्ड, क्या अवसर सीमित हैं? कई लोग यह सोचकर निराश हो जाते हैं कि सारे अच्छे मौके तो पहले ही खत्म हो चुके हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों ने सब कुछ अपने कब्जे में ले लिया है और अब एक आम आदमी के लिए कोई अवसर नहीं बचा है। लेखक इस विचार को पूरी तरह से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि यह ब्रह्मांड अनंत है और इसमें अवसरों की कोई कमी नहीं है।
वो एक बहुत ही गहरे सिद्धांत का परिचय कराते हैं जिसे वो फॉर्मलेस सब्सटेंस या थिंकिंग स्टफ कहते हैं। हिंदी में हम इसे मूल पदार्थ या सोचने वाला तत्व कहते हैं। यह वो अदृश्य ऊर्जा है जिससे इस ब्रह्मांड की हर चीज बनी है। सूरज, चांद, सितारे या धरती, पेड़ पौधे और आप और हम भी। यह मूल पदार्थ हमेशा नई नई चीजें बनाता रहता है। यह कभी खत्म नहीं होता। जैसे समुद्र में लहरें लगातार बनती रहती हैं, वैसे ही इस ब्रह्मांड में अवसर लगातार पैदा होते रहते हैं। आपको दूसरों से कुछ छीनने की जरूरत नहीं। आपको उस चीज के लिए लड़ना नहीं है जो किसी और के पास है। आप उस मूल पदार्थ के लिए अपने लिए नई चीजें बना सकते हैं। जो दौलत आप चाहते हैं वो अभी तक शायद बनी भी नहीं है, लेकिन आप अपनी सोच की शक्ति से उसे अस्तित्व में ला सकते हैं। अवसर अनंत हैं। आपको बस अपनी आंखें और अपना दिमाग खुला रखना है। चैप्टर 4 द फर्स्ट प्रिंसिपल। तो इस मूल पदार्थ से अपनी मनचाही दौलत बनाने का सबसे पहला कदम क्या है? पहला और सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत है, आपकी सोच ही वो एकमात्र शक्ति है जो उस मूल पदार्थ से ठोस दौलत का निर्माण कर सकती है। यह इस किताब का सार है। हर चीज की शुरुआत एक विचार से ही होती है। यह घर जिसमें आप रहते हैं, यह फोन जिस पर आप यह वीडियो देख रहे हैं, ये कपड़े जो आपने पहने हैं, ये सब कुछ अस्तित्व में आने से पहले किसी के दिमाग में एक विचार थे। जब आप किसी चीज के बारे में एक खास तरीके से सोचते हैं तो आप उस मूल पदार्थ पर एक छाप छोड़ देते हैं और वो मूल पदार्थ है आपकी सोच के अनुसार उस चीज को बनाना शुरू कर देता है। लेकिन सिर्फ सोचना काफी नहीं है। आपको एक बहुत ही स्पष्ट, साफ और विस्तृत मानसिक तस्वीर यानी क्लियर मेंटल इमेज बनानी होगी कि आप क्या चाहते हैं। आपको यह सोचना होगा कि आपके पास वो चीज पहले से ही है। आपको उसे महसूस करना होगा। मान लीजिए आप एक घर चाहते हैं, तो सिर्फ मुझे एक घर चाहिए सोचना काफी नहीं है। आपको उस घर की एक एक डिटेल सोचनी होगी। उसका रंग कैसा है, उसमें कितने कमरे हैं, उसका फर्नीचर कैसा है, आप उस घर में रहते हुए कैसा महसूस कर रहे हैं। जितनी ज्यादा स्पष्ट आपकी तस्वीर होगी, उतनी ही तेजी से वो आपकी जिंदगी में आएगी। चैप्टर 5 और 6 इंक्रीजिंग लाइफ एंड हाउ रिचनेस कम टू यू। जीवन का विकास और धन आप तक कैसे आता है। अब सवाल यह उठता है कि यह ब्रह्मांड या मूल पदार्थ आपकी मदद क्यों करेगा। लेखक बताते हैं कि इस ब्रह्मांड की स्वाभाविक प्रवृत्ति है विस्तार करना और अधिक जीवन व्यक्त करना। एक बीज पेड़ बनता है, एक कली फूल बनना चाहती है, हर चीज आगे बढ़ना चाहती है। जब आप अमीर बनना चाहते हैं, ज्यादा स्वस्थ रहना चाहते हैं, ज्यादा सीखना चाहते हैं, तो आप असल में जीवन का विस्तार ही चाहते हैं। आपकी यह इच्छा ब्रह्मांड की इच्छा के साथ जुड़ जाती है। ब्रह्मांड आपके माध्यम से खुद को और बेहतर तरीके से व्यक्त करना चाहता है। इसलिए जब आप अमीर बनने के लिए काम करते हैं तो आप असल में ईश्वर का काम कर रहे हैं। जब आप अपने मन में अपनी मनचाही चीज को स्पष्ट तस्वीर बनाते हैं और उसे पूरी विश्वास और उद्देश्य के साथ रखते हैं, तो आप एक रचनात्मक शक्ति को गतिमान कर देते हैं। यह दौलत आप तक कैसे आएगी? क्या आसमान से नोटों की बारिश होगी? नहीं, यह दौलत मौजूदा व्यापार और सामाजिक चैनलों के माध्यम से आप तक आएगी। आपकी सोच उस मूल पदार्थ को प्रभावित करेगी और वो पदार्थ लोगों के मन को, परिस्थितियों को इस तरह से प्रभावित करेगा कि आपके पास वो अवसर आने लगेंगे जो आपको आपकी मंजिल तक ले जाएंगे। हो सकता है कि कोई नया बिजनेस आइडिया आपके दिमाग में आए, या कोई ऐसा व्यक्ति आपसे मिले जो आपकी मदद करे, या आपको अपनी मौजूदा नौकरी में ही कोई बड़ा अवसर दिलाए। आपको बस उन अवसरों को पहचानने और उस पर काम करने के लिए तैयार रहना है। चैप्टर 7 ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता। यह इस पूरी प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। लेखक कहते हैं कि कृतज्ञता या धन्यवाद का भाव आपके मन को ब्रह्मांड की रचनात्मक शक्तियों के साथ जोड़ता है। जब आप उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो आपके पास पहले से ही हैं, तो आप ब्रह्मांड को एक शक्तिशाली संदेश भेजते हैं कि आप और अच्छी चीजों के लिए तैयार हैं। कृतज्ञता आपके मन को सकारात्मक रखती है और आपको संदेह और निराशा से दूर रखती है। एक कृतज्ञ मन हमेशा अच्छी चीजों पर ध्यान केंद्रित करता है और जिस चीज पर आप
ध्यान केंद्रित करते हैं वही चीज आपकी जिंदगी में बढ़ती है। अगर आप हमेशा कमी और समस्याओं के बारे में शिकायत करते रहेंगे तो आपकी जिंदगी में और ज्यादा कमी और समस्याएं आएंगी। लेकिन अगर आप छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद देंगे, अच्छी सेहत के लिए, परिवार के लिए, आज के भोजन के लिए, तो आप और अच्छी चीजें अट्रैक्ट करेंगे। रोज सुबह उठकर और रात को सोने से पहले उन सभी चीजों की एक लिस्ट बनाएं जिनके लिए आप शुक्रगुजार हैं और सच्चे दिल से धन्यवाद दें। यह एक चुंबक की तरह काम करता है जो दौलत को आपकी ओर खींचता है। चैप्टर 8 और 9, थिंकिंग एंड यूजिंग द विल इन द सर्टेन वे, खास तरीके से सोचना और इच्छा शक्ति का प्रयोग। अब जब आपने अपनी इच्छा की एक स्पष्ट तस्वीर बना ली है और आप कृतज्ञता का अभ्यास भी कर रहे हैं, तो अगला कदम है उस तस्वीर को अपने मन में बनाए रखना। यहीं पर इच्छा शक्ति यानी विल पावर का काम आता है। लेखक एक बहुत जरूरी बात बताते हैं। आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग दूसरों पर या किसी परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं करना है। आपको किसी को मजबूर नहीं करना है कि वे आपको कुछ दें। आपको अपनी इच्छा शक्ति का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर करना है, इसलिए अपनी सोच और ध्यान को नियंत्रित करने के लिए। जब भी आपके मन में कोई नकारात्मक विचार आए, कोई शक पैदा हो या आपको गरीबी का ख्याल आए, तो आपको अपनी इच्छा शक्ति का इस्तेमाल करके तुरंत अपना ध्यान वापस अपनी सकारात्मक मानसिक तस्वीर पर लाना है। आपको अपनी इच्छा शक्ति का उपयोग यह सुनिश्चित करने के लिए करना है कि आप हर समय उस खास तरीके से ही सोचें। दुनिया में क्या हो रहा है, आर्थिक मंदी है या नहीं, लोग क्या कह रहे हैं, इन सब से आपको प्रभावित नहीं होना है। आपको बस अपनी तस्वीर पर विश्वास रखना है। चैप्टर 10 और 11, एक्टिंग इन द सर्टेन वे, खास तरीके से काम करना। दोस्तों, यह इस किताब का वो हिस्सा है जिसे ज्यादातर लोग अनदेखा कर देते हैं, जो सिर्फ लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। सिर्फ सोचना और कल्पना करना काफी नहीं है, आपको एक्शन भी लेना होगा। विचार आपकी और दौलत लाने वाली रचनात्मक शक्ति को गतिमान करता है, लेकिन आपका एक्शन ही उस दौलत को प्राप्त करता है। लेकिन किस तरह का एक्शन? आपको कोई असाधारण काम करने की जरूरत नहीं है। आपको इंतजार नहीं करना है तो कोई आपको बड़ा मौका आएगा तब मैं काम शुरू करूंगा। आपको आज अभी अपनी मौजूदा जगह पर अपने मौजूदा बिजनेस या नौकरी में ही काम करना शुरू करना है। और काम कैसे करना है? आपको हर दिन का हर काम पूरी कुशलता के साथ करना है। हर एक काम, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, उसे ऐसे करें जैसे वो आपकी जिंदगी का सबसे महत्वपूर्ण काम है। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपना काम इतनी लगन और उत्कृष्टता से करें कि आप अपनी सैलरी से ज्यादा वैल्यू दे रहे हो। अगर आप एक दुकानदार हैं तो अपने हर ग्राहक को बेहतरीन सर्विस दें। जब आप हर दिन अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं तो आप एक सफल व्यक्ति बन जाते हैं और ब्रह्मांड हमेशा सफल व्यक्ति को और ज्यादा अवसर देता है। आपका आज का काम ही आपको कल के बड़े अवसर के लिए तैयार करता है। चैप्टर 12, एफिशिएंट एक्शन यानी कुशल कार्य। इसका मतलब है हर काम को उसकी पूरी क्षमता के साथ करना। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे में अपनी ऊर्जा बर्बाद ना करें। एक दिन में आप जितना काम कर सकते हैं उतना पूरा करें। कल पर कोई काम ना टालें। हर काम को एक सफल कार्य बनाएं। लेखक कहते हैं कि एक असफल कार्य करना पूरी दुनिया को दूषित करने जैसा है। जब आप कोई काम अधूरे मन से या लापरवाही से करते हैं तो आप एक नकारात्मक ऊर्जा पैदा करते हैं। लेकिन जब आप हर काम को प्यार और परफेक्शन के साथ करते हैं तो आप एक सकारात्मक शक्ति बन जाते हैं जो अपने आसपास की हर चीज को बेहतर बनाती है। आपकी सफलता इस बात पर निर्भर नहीं करती कि आप कितने काम करते हैं, बल्कि इस बात पर निर्भर करती है कि आप हर काम को कितनी कुशलता के साथ करते हैं। चैप्टर 13, गेटिंग इनटू द राइट बिजनेस, सही बिजनेस में आना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी गलत नौकरी या बिजनेस में हूं, अगर मैं सही जगह पर होता तो जरूर सफल होता। लेखक कहते हैं कि आपको सही बिजनेस ढूंढने के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जहां हैं वहीं से शुरुआत करें। अपने मन में उस बिजनेस की तस्वीर बनाएं जो आप करना चाहते हैं, लेकिन अपना एक्शन
अपने मौजूदा काम पर केंद्रित करें। जब आप अपने मौजूदा काम को पूरी कुशलता और सफलता की भावना के साथ करेंगे, सही बिजनेस का अवसर अपने आप आपके पास चलकर आएगा। यह एक प्राकृतिक नियम है। जब आपकी काबिलियत आपकी मौजूदा जगह से ज्यादा हो जाएगी तो आपको एक बेहतर जगह अपने आप मिल जाएगी। अगर आप वो बिजनेस करना चाहते हैं जो आपको पसंद है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उस बिजनेस का हिस्सा बन जाएंगे जो अभी आपके पास है। अपने वर्तमान काम का उपयोग उस काम तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में करें जो आप वास्तव में करना चाहते हैं। चैप्टर 14, द इंप्रेशन ऑफ इंक्रीज, वृद्धि का प्रभाव। यह एक बहुत ही शक्तिशाली सिद्धांत है। लेखक कहते हैं कि आपको अपने हर काम और हर व्यवहार से वृद्धि का प्रभाव छोड़ना है। इसका मतलब है कि जो भी व्यक्ति आपके संपर्क में आए, उसे यह महसूस होना चाहिए कि आपसे मिलकर उसे कुछ लाभ हुआ है, वो पहले से बेहतर हुआ है। इसे करने का सबसे अच्छा तरीका है यूज वैल्यू को कैश वैल्यू से ज्यादा देना, यानी आप जितने पैसे किसी चीज के लिए ले रहे हैं उससे ज्यादा की कीमत या वैल्यू उस व्यक्ति को दें। अगर आप एक कर्मचारी हैं तो अपनी सैलरी से ज्यादा का काम करें। अगर आप एक लेखक हैं तो ऐसी किताब लिखें जो पढ़ने वाले की जिंदगी बदल दे। अगर आप एक दुकानदार हैं तो अपने ग्राहक को इतना अच्छा अनुभव दें कि वो बार बार आपके पास आए। जब आप हर किसी को यह महसूस कराते हैं कि आप उनकी जिंदगी में वृद्धि या बढ़ोतरी ला रहे हैं, तो लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होंगे। हर कोई उस व्यक्ति के साथ जुड़ना चाहता है जो आगे बढ़ रहा है, दूसरों को भी आगे बढ़ा रहा है। यह आपको एक ऐसा चुंबक बना देगा जिसे कोई रोक नहीं सकता। चैप्टर 15 और 16, द एडवांसिंग पर्सन एंड क्वेश्चंस, उन्नति करने वाला व्यक्ति और कुछ सावधानियां। तो एक उन्नति करने वाला व्यक्ति कौन है? वह व्यक्ति जो अपने मन में अपनी सफलता की एक स्पष्ट तस्वीर रखता है, जिसके मन में अटूट विश्वास है कि वह अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचेगा, जो हर चीज के लिए कृतज्ञ है और जो हर दिन हर काम को पूरी कुशलता और सफलता की भावना के साथ करता है और हर किसी पर वृद्धि का प्रभाव छोड़ता है। यह है अमीर बनने का खास तरीका। इसके साथ ही लेखक कुछ सावधानियां भी बताते हैं। नंबर 1, गरीबी के बारे में ज्यादा बात ना करें, न ही उसके बारे में पढ़ें या सोचें। आपका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अमीरी और प्रचुरता पर होना चाहिए। नंबर 2, दूसरों की मदद करने के लिए चैरिटी देने से बेहतर है कि आप उन्हें प्रेरित करें कि वे भी इस विज्ञान को सीखकर खुद अमीर बने। नंबर 3, जल्दबाजी ना करें, विश्वास रखें और हर दिन का काम शांति और आत्मविश्वास के साथ करें। नंबर 4, निराशा और संदेह के पलों में बस अपनी मानसिक तस्वीर पर लौट आएं और उन सभी चीजों के लिए धन्यवाद दें जो आपके पास है। निष्कर्ष, तो दोस्तों, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच का सार क्या है? यह किताब हमें सिखाती है कि अमीर बनना हमारी किस्मत या हालात का नतीजा नहीं है। यह एक विज्ञान है जो कुछ निश्चित नियमों पर आधारित है। इसका फॉर्मूला सरल है। नंबर 1, एक स्पष्ट मानसिक तस्वीर तय करें कि आप वास्तव में क्या चाहते हैं। उसे विस्तार से देखें और महसूस करें। नंबर 2, अटूट विश्वास, यह विश्वास कि आप जो चाहते हैं वो आपको जरूर मिलेगा। नंबर 3, गहरी कृतज्ञता, जो कुछ भी आपके पास है उसके लिए रोज धन्यवाद दें। नंबर 4, कुशल कार्य, हर दिन अपने मौजूदा काम को अपनी पूरी क्षमता और सफलता की भावना के साथ करें और हमेशा लोगों को दिए गए पैसे से ज्यादा वैल्यू दें। अगर आप इन 4 कदमों को एक खास तरीके से अपनी जिंदगी में उतारते हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको अमीर बनने से नहीं रोक सकती। यह सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, यह एक बेहतर, भरपूर और ज्यादा विकसित जीवन जीने के बारे में है, ताकि आप न केवल अपनी मदद कर सकें बल्कि इस दुनिया में भी एक सकारात्मक योगदान दें। तो दोस्तों, यह थी एक जीवन बदलने वाली किताब द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की विस्तृत समरी। मुझे उम्मीद है कि इसने आपको अमीर बनने के विज्ञान को समझने में मदद की होगी। याद रखें, ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब उसे अमल में लाया जाए। तो आज से ही इन सिद्धांतों को अपनी जिंदगी में लागू करना शुरू करें। धन्यवाद दोस्तों।